तो इक्वेशन करते हैं ना, इंटीग्रल अपने को निकालना है π/6 से π/4 है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो पहले तो ऐसा करें, इसको अपन साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटीग्रल जो है हमारा क्या हो जाएगा 1/2 है ना, 1/2 ले रहे हैं, साइन 2x को यदि अपन तोड़ेंगे तो ट्वाइस साइन x cos x आ जाएगा। तो यानी 2 बाहर ले लिया अपन ने, फिर π/6 से π/4 dx, ये स्टेप लिख ही लेते हैं अपन, साइन x cos x, और ये क्या हो गया साइन टू द पावर 5x बाय कॉस टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x अपॉन साइन टू द पावर 5x है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया है ना 1/2 π/6 से ये π/4 है ना, से π/4, अच्छा साइन टू द पावर 5x कॉस टू द पावर 5x ऊपर जाएगा तो इससे साइन x cos x से कैंसिल हो जाएगा है ना। तो अपने पास में साइन और कॉस की क्या पावर रह जाएगी, केवल है ना 4 रह जाएगी, साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x dx अपॉन साइन टू द पावर 10x प्लस कॉस टू द पावर 10x है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में है ना अपन tan और sec में चेंज कर लेते हैं इसको। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos टू द पावर 10x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1/2 π/6 टू π/4, cos टू द पावर 10x से डिवाइड किया तो एक तो आ गया आपका tan टू द पावर 4x है ना, ये cos की 4 पावर्स यहाँ कंज्यूम हो गई, और हमारे पास में क्या रह जाएगा sec स्क्वायर x रह जाएगा है ना, 1/cos स्क्वायर x रह जाएगा, तो sec स्क्वायर x, और अपॉन ये क्या हो गया 1 प्लस tan टू द पावर 10x है ना, ये हो गया। तो अब तो ये है ना स्टैंडर्ड टाइप का इंटीग्रल हो गया अपना, अल्फा इज इक्वल टू tan x डी अल्फा sec स्क्वायर x dx है ना। तो ये क्या हो गया हाफ, अब इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, अल्फा रेज टू पावर 4 डी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा रेज टू पावर 10, ठीक। तो अब इसमें है ना एक सब्स्टिट्यूशन और कर लेते हैं अपन है ना, t इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 5, तो dt जो है वो क्या हो जाएगा 5 अल्फा टू द पावर 4 है ना, डी अल्फा ये हो जाएगा। तो इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा है ना 1/5 नीचे आ गया, तो यहाँ पे ये 1/10 हो गया, इंटीग्रल अल्फा टू द पावर 4 डी अल्फा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं dt है ना, और 5 अपन ने यहाँ नीचे ले ही लिया, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इंटीग्रल अपना क्या हो जाएगा 1/10 है ना, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, स्टैंडर्ड इंटीग्रल tan इनवर्स t हो जाएगा ये। तो ये क्या आ गया tan इनवर्स t, और t क्या है अल्फा टू द पावर 5, और अल्फा tan x है, तो tan टू द पावर 5x, ठीक है, ये हो गया। और इंटीग्रल की लिमिट्स जो है वो क्या है π/6 से π/4, ठीक। तो ये क्या हो गया 1/10, ये है ना tan इनवर्स tan π/4 टू द पावर 5 है ना, तो tan π/4 तो 1 ही हो गया, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या हो गया π/4 हो गया, और माइनस tan इनवर्स tan π/6, ये क्या है 1/√3, और रेज टू पावर 5, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/√3 रेज टू पावर 4, जो क्या हो जाएगा 9, तो 9/√3 हो गया ये। तो tan इनवर्स 1 अपॉन 9/√3, ठीक। तो ये आपका आंसर है ना सी पार्ट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, -2 से 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन पाई है ना प्लस हाफ, ठीक। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो -2 से 2 के बीच में किस तरह से बिहेव करेगा, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सबसे पहले तो हटाना पड़ेगा अपने को। तो ग्राफ बनाते हैं जरा, तो ग्राफ बनाते हैं, अपन प्लॉट कर रहे हैं x अपॉन पाई, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन पाई, ठीक। एग्जैक्टली सेम तरह से जैसे अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x करते हैं, यहाँ पे x/पाई सेम ही चीज़ है। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा है ना, यहाँ हॉलो सर्कल 1 पे हॉलो सर्कल, और फिर यहाँ से ये 2 पे हॉलो सर्कल, ठीक। इससे ज़्यादा अपने को जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा यहाँ हॉलो सर्कल, और ये इस टाइप से है ना, ये -1, ये वेरी क्या कर रहा है x/पाई वेरी कर रहा है, ठीक। अच्छा x कहाँ से कहाँ है
-2 से 2, तो 0 से 2 के बीच में x बाय पाई की वैल्यू जो है वो कहाँ तक होगी भाई? यदि x जो है वो 0 से 2 जब वेरी करेगा तो x अपॉन पाई जो है वो 0 से लेकर यहाँ तक कहीं तक कुछ वेरी कर जाएगा भाई। पाई क्या है? 3.1 करीब कुछ है, ठीक है। तो x जब 2 होगा तो x अपॉन पाई जो है 0.6 के आसपास होगा, तो ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाय पाई इस वाले पोर्शन में 0 हो गया, 0 से 2 के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब x जो है वो यदि -2 से 0 वेरी करता है तो x अपॉन पाई जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा। x अपॉन पाई -2, x इज इक्वल टू -2 पे यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस वाले पोर्शन में क्या हो गया? -1 हो गया, दिख रहा है। तो इसको है ना, इंटीग्रल को दो पार्ट्स में अपन तोड़ लेते हैं। एक तो क्या हो गया 0 to 2 है ना साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन x अपॉन पाई। जब x जो है x 0 से 2 वेरी जब कर रहा है तो x अपॉन पाई जो है वो क्या हो रहा है? x अपॉन पाई तो 0 ही हो रहा है, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ गया? 0 प्लस 1/2, ठीक। अच्छा, प्लस x -2 से 0 वेरी कर रहा, तो साइन स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स ही है ना, अपॉन जब x -2 से 0 है तो x अपॉन पाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है? -1, ठीक। ये -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ -1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया? -1/2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? -1/2। तो अपना इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया? 2 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 -2 to 0 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ग्राफ मिटा देता हूँ, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ देख लेंगे अपन। तो अब अपन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, एक्स के अगेंस्ट में क्या? साइन स्क्वायर एक्स, है ना। माइनस पाई से पाई ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस पाई, है ना। 2 जो है वो पाई के अंदर ही रहेगा। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स दिख ही रहा है, इवन फंक्शन है, स्क्वायर टर्म है, तो बेसिकली जो है वो किस तरह से वेरी करेगा, है ना, कुछ इस टाइप से वेरी करेगा भाई। साइन एक्स होता तो इसी तरह से वेरी करता है, बस उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और यहाँ पे नेगेटिव जाने की बजाय, है ना, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो जाएगा ये, है ना। इस तरह का फंक्शन है, दिख रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 2 कहाँ पे? यहाँ पे कहीं पे। और एक्स इज इक्वल टू -2 कहाँ है? यहाँ पे है। अच्छा, दोनों ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये वाला एरिया जो है वो इस वाले एरिया के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? इन दोनों एरियाज को, है ना, ये पॉजिटिव वाले पोर्शन का साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, है ना, और ये -2 से 2 वाले पोर्शन का इंटीग्रल, है ना, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों एरिया तो एग्जैक्टली सेम है। तो अपना आंसर क्या आ गया, है ना, डी पार्ट 0।